हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इंटर्नशिप का जो कोर्स है उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप नहीं कर पाते हैं। वो लाइब्रेरी सर्वे एक्सेप्ट करते हैं या फिर लिटरेचर सर्वे एक्सेप्ट करते हैं। तो वो चाहते थे कि लाइब्रेरी सर्वे की रिपोर्ट कैसे बनाई जाए, इस पे कोई वीडियो बनाया जाए। मैं भी काफ़ी समय से प्रयत्न कर रहा था कि मैं ये एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं केवल इसे एक वीडियो के फॉर्म में नहीं बताना चाहता था। मैं चाहता था कि आपको एक साथ में एक सैंपल रिपोर्ट भी बना के बताऊं। तो उस सैंपल रिपोर्ट में मुझे कुछ समय लगा, इसलिए ये रिपोर्ट वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा इसमें समय लग गया। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटर्नशिप कोर्स की लाइब्रेरी सर्वे रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट कैसे बनाना है, इसका एवोल्यूशन कैसे करना है, और उसके साथ साथ मैं आपको एक सैंपल सर्वे रिपोर्ट भी बताऊंगा ताकि आपको उससे आइडिया मिले कि आपको अपनी रिपोर्ट कैसे बनाना है। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले इंटर्नशिप कोर्स, मेरे पुराने वीडियो जिन्होंने देखे हैं उन्हें पता ही है कि इंटर्नशिप कोर्स 2022 जुलाई बैच से शुरू किया गया है, जिसका कोर्स कोड है BLI 230। और इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव इग्नू का ये था कि बच्चे जो भी स्टूडेंट इसमें भाग लें, वो सारे लाइब्रेरी के प्रोसीजर्स को, वहाँ पे काम कैसे होता है, इसे प्रैक्टिकली जाके सीखें। इसीलिए इस कोर्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। इस कोर्स के साथ साथ दो इसमें अल्टरनेटिव्स ऐड किए गए थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन जॉब होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो इंटर्नशिप प्रोग्राम एक महीने का अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो उनके लिए दो अलग अल्टरनेटिव दे दिए गए थे। एक था लाइब्रेरी सर्वे और दूसरा था लिटरेचर सर्वे। और इन दोनों के एसओपी की आपको कैसे करना है, क्या फॉर्मेट होगा, ये भी उनकी जो ई ज्ञान कोश की वेबसाइट है वहां पे ये अवेलेबल है। तो आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी सर्वे की। लाइब्रेरी सर्वे दो अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव है, दूसरा अल्टरनेटिव है लिटरेचर सर्वे। तो लाइब्रेरी सर्वे बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब कुछ चीजें इग्नू ने अपने एसओपी में सब चीज बहुत क्लियरली लिखी हुई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 5 लाइब्रेरी कोई भी सिलेक्ट करना है जो एक जैसी हो। एक जैसी का मतलब ये है कि अगर आप कॉलेज लाइब्रेरी ले रहे हैं तो सारी कॉलेज लाइब्रेरी होना चाहिए। अगर स्कूल लाइब्रेरी ले रहे हैं तो सारी स्कूल लाइब्रेरी होना चाहिए। अगर पब्लिक लाइब्रेरी ले रहे हैं तो सारी पब्लिक लाइब्रेरी होना चाहिए, जिनका कंपैरिजन किया जा सके, जहां से हमें कुछ कंक्लूजन मिल सके। अगर स्कूल लाइब्रेरी का कॉलेज लाइब्रेरी के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, या स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी का यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो वहां पे चीजें क्लियर हमें नहीं पता चलेगी। लेकिन एक जैसी लाइब्रेरी होगी तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सी एक लाइब्रेरी उनसे किसी से आगे निकल जा रही है, या कहाँ पे कौन सी सर्विसेज ज्यादा अच्छी है। तो इस सर्वे के आधार पे आपको एक अपनी रिपोर्ट बनानी है, और इस रिपोर्ट का फॉर्मेट भी इग्नू ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। इस वीडियो में हम जितने भी फॉर्मेट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं इसमें, वो उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें इवोल्यूशन की, तो रिपोर्ट जो है, आप जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो रिपोर्ट आपको पता ही होगा, आपको अपने रीजनल सेंटर में जमा करना है, और उसके 70 मार्क्स है। तो उसके इवोल्यूशन के बाद आपको 70 में जितने भी मार्क्स मिलेंगे वो आउट ऑफ 70 होंगे। 70 में से 50 मिलेंगे, 60 मिलेंगे, जो भी मिले। ठीक है। दूसरा, बाकी के जो 30 मार्क्स होंगे उसके लिए एक वाइवा होगा। और वाइवा जो है वो नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली इग्नू ऑर्गेनाइज करेगा, जिसका आपके पास अगर ऑनलाइन करेंगे तो गूगल मीट का या जो भी ऐप के थ्रू वो वाइवा करेंगे, उसका आपके पास लिंक आ जाएगा। इस कोर्स में पास होने के जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50% है। दूसरे कोर्सेज की अगर आप बात करोगे तो उसमें 40% होता है, लेकिन 230 ये कोर्स में अगर आपको पास होना है तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। और लाइब्रेरी सर्वे करने के लिए आपको कोई भी सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है जिसके अंदर में आप ये सर्वे करोगे। जैसे इंटर्नशिप में आपको एक सुपरवाइजर चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको कोई सुपरवाइजर नहीं चाहिए, और आपको खुद ही ये स्टडी करना है। क्योंकि ये स्टडी थियोरेटिकल होगी और प्रैक्टिकल सर्वे बेस्ड होगी, तो आपको बहुत सारा लिटरेचर रिव्यू भी करना होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इसमें जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो कॉपीड ना हो। जहां भी आप कहीं से कुछ ले रहे हैं तो आप उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको साइट कीजिए, क्योंकि अगर ये प्लेगियरिज्म में पाई गई तो इग्नू हो सकता है कि आपकी इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दे। तो आपको प्लेगियरिज्म का भी इसमें ध्यान रखना होगा। लाइब्रेरी सर्वे 5 लाइब्रेरी का सर्वे है। ये रिपोर्ट जो है वो लगभग 5000 शब्दों में आपको बनानी है। लगभग अगर इसको पेजेस में हम काउंट करेंगे तो 20 से 25 पेजेस इसके होते हैं।
स्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा कि इसका बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी तरह से इसमें सारी इंफॉर्मेशन एसओपी में दी हुई है कि आपको कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करना है। तो जो स्ट्रक्चर इग्नू की वेबसाइट पे दिया है वो वहीं से मैंने लिया है इसके एसओपी में से। तो जो इसके पार्ट्स हैं 13 लगभग पार्ट्स हैं, ठीक है, 13 भागों में 13 मुख्य चीजें हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले लिखा हुआ है, लेकिन ये सबसे अंत का काम है। आप जब अपनी पूरी रिपोर्ट कंपाइल कर लेंगे, उस रिपोर्ट के आधार पे आपको उसकी एक छोटी सी समरी लिखना है जो लगभग 200 शब्दों में होगी, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरा है इंट्रोडक्शन, यानी जहां से आप शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन अपने सब्जेक्ट की। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस आप ले रहे हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस की आप लाइब्रेरी का सर्वे कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद उनकी लाइब्रेरीज के बारे में लिखना है आपको कि उनकी लाइब्रेरीज में क्या क्या है क्या नहीं है, और किन आधार पे लिखेंगे। जो आधार होगा वो है कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी का जो कलेक्शन है उसके बारे में आपको लिखना है। लाइब्रेरी का स्टाफ है उसके बारे में आपको लिखना है। स्टेटस ऑफ ऑटोमेशन की हालत वहाँ पे क्या है उसके बारे में लिखना है। स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन के बारे में आपको लिखना है कि वहाँ पे डिजिटाइजेशन की हालत क्या है, वो लाइब्रेरी क्या क्या सर्विसेज दे रही है उसके बारे में आपको लिखना है। और वेबसाइट और वेब प्रेजेंस के बारे में आपको लिखना है। वेब प्रेजेंस मतलब अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उनके वेब 2.0 सर्विसेज या वेब 3.0 सर्विसेज वो लाइब्रेरी दे रही है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद अंत में आपको इस स्टडी के आधार पर अपने सजेशंस देना है और कंक्लूजन लिखना है। तो ये मोटे मोटे तौर पे इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपको इसकी रेफरेंसेस, जो भी आपने रेफरेंसेस जहां से जो चीजें ली है रेफर की है उसकी रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी, वो आपको देना है। और लास्ट में जो जो लाइब्रेरी आपने विजिट की है उनके फोटोज आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होगा आपकी सर्वे रिपोर्ट का। अब इसमें हम एक एक चीज को समझेंगे कि कहाँ पे हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ मैं आपको अपनी जो सैंपल रिपोर्ट मैंने बनाई है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एब्स्ट्रैक्ट जैसे मैंने कहा कि ये सबसे पहले लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको सबसे आखिरी में बनाना है। आपकी जब स्टडी पूरी कंप्लीट हो जाए, आप पूरा लिख लें, तो उसके बाद उसको पूरे को देख के आपको एक अपना एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। फिर आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो आपको लिखना है वो आपको अपनी सब्जेक्ट के बारे में लिखना है। अगर आप लाइब्रेरी सर्वे, ये सब्जेक्ट तो सभी का सेम होगा, लाइब्रेरी सर्वे है, तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरीज के बारे में लिखना है, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस है उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखना है, लाइब्रेरी सर्विसेज के बारे में लिखना है। और इन सब चीजों को जब आप लिख रहे होंगे तो आपको अपना फ्लो बना के रखना है। उसके साथ साथ आपको अपनी स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लिखना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको लिखना है, क्योंकि आप सर्वे स्टडी कर रहे हैं तो पहले के कौन कौन सी आपको कुछ सर्वे स्टडीज पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको ये पता चले सर्वे स्टडीज कैसे की जाती है। तो जिन सर्वे स्टडीज को आपने पढ़ा है उन सर्वे स्टडीज के बारे में लिखिए। अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स लिखना है आपको, और आपने इसमें जो रिसर्च मेथोलॉजी यूज की है उस रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में भी आपको लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन आपने कवर किए हैं अपनी स्टडी में उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको लिखना है। 5 इंस्टीट्यूशंस है तो उनके पांचों के बारे में एक एक करके आप लिख दीजिए। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दीजिए, वहाँ कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं, और भी जो डिटेल आपको मिल रही है वो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है लाइब्रेरीज के बारे में। वहाँ उन इंस्टीट्यूशंस की जो लाइब्रेरी है उन लाइब्रेरीज के बारे में आप छोटी मोटी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उन लाइब्रेरीज के बारे में दे दीजिए कि वो लाइब्रेरी क्या है, कब खुलती है, कब बंद होती है, क्या कलेक्शन है, ये सब चीजें आप उसमें दे सकते हैं। और उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन के बारे में लिखना है हमें, उसका कि उसमें कौन कौन से कलेक्शन है। कलेक्शन में ई बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, बुक्स है, ठीक है, ई रिसोर्सेस अदर कुछ हो तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है उसके स्टाफ के बारे में, सभी का कितना स्टाफ है ना। अप्रूव्ड पोजीशन अगर है तो वहाँ पे कितनी पोजीशन है, कितनी खाली है, कितने लोग वहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। ऑटोमेशन, फिर आपको जाना है ऑटोमेशन में, तो ऑटोमेशन वहाँ पे है या नहीं है तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, और कौन सी आईटी बेस्ड फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे RFID है,
बारकोड फैसिलिटी है, क्यूआर कोड फैसिलिटी है, तो इनमें से कौन कौन सी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको भी आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। फिर आएगा स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन। तो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं तो डिजिटाइजेशन किया हुआ है या नहीं है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया गया है, कितना क्या रिकॉर्ड्स हैं उसमें, ठीक है, ये सब चीजें आपको वहाँ पे नोट करना है। फिर उसके बाद वो लाइब्रेरीज कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करती है, तो ये जो जो सर्विस ऑफर करती है उन सर्विसेज के बारे में आपको लिखना है। उनकी वेब प्रेजेंस, उनकी लाइब्रेरी की वेबसाइट है या नहीं है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है, कितना फ्रिक्वेंटली अपडेट होती है, उनका सोशल मीडिया अकाउंट्स है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये जब चीज़ें आप सब कंप्लीट करोगे तो आपके लगभग 20-25 पेज आराम से हो जाएंगे। उसके बाद ये सारी चीजें आप जब कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टडी के आधार पे आपको कुछ सजेशन ऐड करना है कि कहाँ पे कौन सी चीजों की कमी है, कौन सी लाइब्रेरी कौन सा काम करेगी तो उनको फायदा होगा, और उसके साथ साथ आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। तो ये कंक्लूजन के बाद फिर आपको लिखना है रेफरेंसेस एंड अपेंडाइसेस। तो यहाँ पे आपको अपनी स्टडी के अंदर आपने जितनी भी बुक्स पढ़ी है, जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं, वेबसाइट्स पढ़ी है, उन सब के बारे में आपको अपनी रेफरेंस में लिखना है, उनकी रेफरेंसेस आपको देना है। और लास्ट में आपको ऐड करना है अपेंडाइसेस। जो भी आप लाइब्रेरी विजिट कर रहे हैं उसका फोटोज या ग्राफ या कुछ भी आपके पास है तो वो आपको वहाँ पे ऐड करना है और अपेंडाइसेस में उसको ऐड करके आपको सबमिट करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी रिपोर्ट में आएगी। अब मेरे पास एक सैंपल रिपोर्ट है जो मैंने बनाई है, मुझे कुछ समय लगा उसको बनाने में, लेकिन एक सैंपल रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक इंटर्नशिप अल्टरनेटिव की लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे की एक सैंपल रिपोर्ट है। ठीक है, इसे मैं सैंपल रिपोर्ट कह रहा हूँ, इसके डेटा पे मत जाइएगा क्योंकि ये एक सैंपल रिपोर्ट है। ये जो मैंने अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करके बनाई है, इसमें मेरा खुद का कुछ नहीं है, मैंने इसे केवल कंपाइल किया है। तो ये एक, इसका टाइटल मैंने रखा है कंपैरेटिव स्टडी या एनालिसिस ऑफ 5 प्रोमिनेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लाइब्रेरीज। IMI नहीं है, IIMs है। IIMs जो है उनकी लाइब्रेरीज का मैंने एक यहाँ पे सर्वे किया है, लेकिन आपके लिए IIMs का सर्वे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपको वहाँ पे फिजिकली जाना होगा। तो आप जहाँ भी रहते हैं अपने एरिया में 5 लाइब्रेरी आप देख लीजिए और उन 5 लाइब्रेरीज का आपको सर्वे करना होगा। ये सर्वे आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। ऑनलाइन सर्वे अगर आपको करना है या ऑनलाइन स्टडी करना है तो आपको फिर लिटरेचर रिव्यू में, लिटरेचर सर्वे में जाना पड़ेगा, ये लाइब्रेरी सर्वे नहीं होगा। तो ये जो इग्नू का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट फ्रंट पेज होगा, इसका पहला पेज होगा, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ वैसा आपको भी बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है और अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, और ये फिर इग्नू का जो एड्रेस है फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदान गढ़ी, न्यू दिल्ली। ये साल मैंने लिखा है 2023-24, तो आपका जो भी ईयर है वहाँ पे आप अपना ईयर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख दिया है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अ कंपैरेटिव स्टडी एनालिसिस ऑफ 5 प्रोमिनेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लाइब्रेरीज। तो ये एक सैंपल लाइब्रेरी सर्वे स्टडी है, ये केवल आपको बताने के लिए मैंने बनाई है कि आपको लाइब्रेरी सर्वे किस तरह से करना है। ये एब्स्ट्रैक्ट है जो कि आपको सबसे लास्ट में बनाना है, आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको इसका एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। एब्स्ट्रैक्ट जब बनाए तो आप उसको इटैलिक फॉर्मेट में रखिए। आप अपनी जब रिपोर्ट बना रहे हैं तो ये आप ध्यान रखिए कि इसको ज्यादा कलरफुल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट रखिए। और इसकी जो टाइटल्स हैं, टाइटल्स देखिए, टाइटल्स मैंने किस तरह से रखे हैं। अगर आप टाइटल देखेंगे इसके तो इसका जो टाइटल है वो मैंने 16 की फॉर्मेट साइज में रखा है। तो टाइटल आपको 16 में रखना है और उसके बाद जो उसकी हेडिंग है वो 14 में आपको रखना है, और जो टेक्स्ट है वो आपको 12 में रखना है, और हो सके तो टाइम्स न्यू रोमन ही रखिए। टेक्स्ट हमेशा आपको 12 में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, लाइब्रेरी के बारे में लिखा है। ठीक है, लाइब्रेरी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस तरह से प्रभावित किया है उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है थोड़ा। ठीक है, उसके बाद मैंने लाइब्रेरी सर्वे के बारे में लिखा है कि लाइब्रेरीज क्या करती है। लाइब्रेरीज अपने यूजर के फीडबैक को जानने के लिए लाइब्रेरी सर्वे करती है, लेकिन
जो लाइब्रेरी साइंस के स्कॉलर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अलग अलग लाइब्रेरी का सर्वे कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी सर्वे जो है वो एक लाइब्रेरी करती है अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लाइंटल या अपने जो पेट्रोन है उनका व्यू जानने के लिए। और लाइब्रेरी स्कॉलर्स क्या कर सकते हैं, वो अलग अलग लाइब्रेरी का सर्वे कर सकते हैं किसी भी लाइब्रेरी की रिचनेस को जानने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने इस स्टडी में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में हमने लिखा है। इस स्टडी में हम क्या करने वाले, इस स्टडी में हम आईआईएम की कुछ लाइब्रेरीज को लेके उसका सर्वे करने वाले हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा है हमने। इस स्टडी से रिलेटेड और कोई पेपर लिखे गए हैं उनका रिव्यू क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लाइब्रेरी सर्वे से रिलेटेड पेपर्स के बारे में लिया। कुछ स्टडीज को मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखिए ये साइटेशंस है। इस तरह से आपको अपनी स्टडी में साइट करना है अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर। उसके बाद मैंने एकेडमिक लाइब्रेरीज के बारे में लिया। ये एकेडमिक लाइब्रेरीज क्या होती है, उसके ऊपर कोई स्टडीज है, उसके बारे में जो स्टडीज है उसका मैंने रिव्यू लिखा। लाइब्रेरी कलेक्शन से रिलेटेड जो स्टडीज है उसके बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। लाइब्रेरी सर्विसेज से रिलेटेड स्टडीज के बारे में भी मैंने यहाँ पे कुछ जो रिसोर्सेज है उसको साइट किया। उसके साथ साथ कुछ कंपेरेटिव लाइब्रेरी स्टडीज है उनके बारे में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया। तो ये मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर हुआ, जो जिसने मेरी स्टडी के जितने भी पॉइंट्स है उसको ये कवर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। मेरी ये जो स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, आईआईएम की लाइब्रेरीज है तो आप 5 आईआईएम की जो लाइब्रेरीज हैं उनके फिजिकल और डिजिटल रिसोर्सेज के बारे में जानना, ये उसका ऑब्जेक्टिव मेरी स्टडी का। जो यूजर सपोर्ट है, हर लाइब्रेरी यूजर सपोर्ट किस तरह से दे रही है उसको जानना मेरी स्टडी का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हर लाइब्रेरी की जो स्ट्रेंथ है, यूनिक स्ट्रेंथ है, उसकी स्पेशल सर्विसेज है उसको जानना इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव है। और हर लाइब्रेरी के जो डिजिटल स्ट्रेटेजीज हैं, डिजिटाइजेशन जो एफर्ट्स है उनकी, या इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी है, उसके बारे में जानना इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद जो भी लाइब्रेरीज है उनकी जो कमियां हैं उसको ओवरकम करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन देना, ये इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्टिव, ये वाली जो स्टडी है उसको करने के लिए मैंने क्या मेथोलॉजी यूज की। मेथोलॉजी का मतलब है रिसर्च मेथोलॉजी। मैंने कैसे डेटा को कलेक्ट किया, उसको कैसे एनालाइज किया। ठीक है, ये रिसर्च मेथोलॉजी होगी। तो एक सर्वे किया गया, स्ट्रक्चर्ड सर्वे। सभी लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरी इंचार्ज के पास हम गए, उनसे लाइब्रेरी सर्वे का एक फॉर्म क्वेश्चनर हमने भरवाया। ठीक है, जिस क्वेश्चनर के थ्रू हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिली। और वो किससे भरवाया हमने, लाइब्रेरी स्टाफ से। उसमें सारे क्वेश्चंस थे, हर चीज के बारे में क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिसका जवाब जो लाइब्रेरी इंचार्ज है वो देंगे। उसके बाद जो सर्वे, जो रिजल्ट मेरे पास आया, जो भरे हुए फॉर्म मैंने कलेक्ट किए, उनको मैंने क्या किया, उनको मैंने कंपेयर किया। ठीक है, उनको मैंने कंपेयर किया कि कहाँ पे कौन सी चीज है, कहाँ पे नहीं है। तो इससे मुझे एक एक लाइब्रेरी की जो विशेषताएं हैं वो भी मुझे पता चली। प्लस एक ही अगर क्राइटेरिया के ऊपर 5 लाइब्रेरी को रख के मैं कंपेयर करूंगा तो भी मुझे पता चल रहा है कि कौन सी लाइब्रेरी में कौन सी चीजें हैं और कौन सी में कौन सी फैसिलिटीज या कौन सी सुविधाएं नहीं है। तो ये स्टडी क्या करेगी, हर लाइब्रेरी की जो स्ट्रेंथ है उसको ये आइडेंटिफाई कर लेगी। ठीक है, और उसके बाद हर लाइब्रेरी की जो सर्विसेज हैं उसको हम एनुमरेट कर सकते हैं, उसको लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपनी मेथोडोलॉजी में लिखा। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस अंडर द स्टडी। तो इस स्टडी के अंदर में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में मैंने लिखा। जैसे मैंने पहले लिया आईआईएम अहमदाबाद में है। ठीक है, 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ये चलाती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद के बारे में भी वैसे ही लिखा, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम लखनऊ और आईआईएम कोझिकोड है। तो इन 5 इंस्टीट्यूशंस को मैंने अपनी स्टडी में लिया है और उनके ऊपर मैं ये सर्वे कर रहा हूँ। तो इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा। अब इनकी जो लाइब्रेरीज है उनके बारे में मुझे लिखना था। ठीक है,
तो सभी जो लाइब्रेरीज हैं 5 लाइब्रेरी उनके बारे में मैंने लिखा। तो जो भी रिसर्च डेटा मैंने कलेक्ट किया था उस डेटा के आधार पे मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मैंने खुद ने नहीं निकाली है, ये मैंने ऑलरेडी जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनके थ्रू मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो ये अप टू डेट नहीं है, ये ध्यान में रखें। तो IIM अहमदाबाद लाइब्रेरी के बारे में मैंने लिखा, IIM बॉम्बे लाइब्रेरी के बारे में लिखा मैंने। ठीक है, IIM कलकत्ता इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा, फिर IIM लखनऊ उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा, और IIM कोझिकोड। तो ये सारी चीजें मैं सभी लाइब्रेरीज के बारे में मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन देते देते मेरे लगभग, देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे 10 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 10 पेजेस इसमें मैंने कवर कर लिए यहाँ तक लिखने में। ठीक, उसके बाद जो भी मेरे पास डेटा मैंने कलेक्ट किया था उस डेटा के आधार पे मैंने यहाँ पे, और इस रिपोर्ट में जो रिक्विजिशंस थी उसके आधार पे एक एक पॉइंट को मैं कवर करता गया हूँ। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं क्योंकि ये एक सैंपल रिपोर्ट है, आप इसको थोड़ा चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये ट्राई किया है कि जो पॉइंट्स उसमें है वो मैं यहाँ पे लिखूं। तो वहाँ पे एक मैन पावर वाला पॉइंट था हमारे इग्नू के SOP में, तो मैंने मैन पावर स्ट्रेंथ को भी यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, इसको मैंने कवर किया, इसके बारे में कुछ मैंने थोड़ा लिखा। उसके बाद जो ये 5 लाइब्रेरीज है, IIM अहमदाबाद, IIM बॉम्बे, IIM कलकत्ता, IIM कोझिकोड एंड IIM लखनऊ, इन सभी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे मैनेजरियल पोजीशन में कितने लोग हैं, प्रोफेशनल में कितने हैं, सेमी प्रोफेशनल कितने हैं, नॉन प्रोफेशनल कितने हैं, और इन सभी को मैंने कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो ये टेबल अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा जो स्टाफ अगर आप देख रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा IIM अहमदाबाद में है, उसके बाद IIM कोझिकोड में है, फिर IIM बॉम्बे में है, फिर IIM कोलकाता में है, और उसके बाद सबसे कम जो स्टाफ है वो IIM लखनऊ में है। तो सर्वे जो है, सर्वे का जो अगर हम टेबलाइज्ड फॉर्म में इसको शो करते हैं तो उसको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद रिसोर्सेज के बारे में है। ठीक है, तो रिसोर्सेज के बारे में मैंने यहाँ पे 2 टेबल बना दिए। प्रिंट रिसोर्सेज की ये टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की जहाँ पे डिजिटल रिपोजिटरी है, ई बुक्स है, ई जर्नल्स है, ऑनलाइन फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस है। तो कौन सी चीजें कौन सी लाइब्रेरी में है और कौन सी लाइब्रेरी में कौन सी चीजें नहीं है, कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब देखिए CD-ROM फैसिलिटी अब क्योंकि बहुत ऑब्सोलेट हो चुकी है, कोई भी लाइब्रेरी अब इसको रखना नहीं चाहती, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किसी भी लाइब्रेरी में ये फैसिलिटी नहीं है बिब्लियोग्राफिकल CD-ROM डेटाबेसेस की। लेकिन ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस सभी के पास है, ऑनलाइन फुल टेक्स्ट डेटाबेस भी सभी के पास है, ई जर्नल, ई बुक, डिजिटल रिपोजिटरी, ये सभी लाइब्रेरीज के पास है। ये टेबल 2 थी। ठीक है, अब फिजिकल बुक्स की अगर बात करें तो टेबल, एक और टेबल मैंने बनाई है जो फिजिकल बुक्स के बारे में है। ठीक है, तो प्रिंटेड बुक्स कहाँ पे कितनी बुक्स हैं और उनके टोटल कलेक्शन कितना है, उनमें से कितना परसेंट फिजिकल बुक्स है और कितना परसेंट ई फॉर्म में बुक। तो सबसे ज्यादा फिजिकल फॉर्म में बुक्स IIM लखनऊ में है। ठीक है, वहां पे 99.02% जो बुक्स है वो IIM फिजिकल फॉर्म में है। ठीक है, IIM अहमदाबाद की बात करें तो वहां पे 98.6% जो बुक्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में हो और 1.40% जो बुक्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। उसके बाद स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन के पॉइंट में मैंने दोनों को कंपाइल कर लिया। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा और डिटेल में बना सकते हैं या फिर अलग अलग रख सकते हैं। मैंने इन दोनों को चीजों को कंपाइल कर लिया कि कौन कौन सी फैसिलिटी लाइब्रेरी में है। ठीक है, IIM अहमदाबाद में कोहा है, IIM बॉम्बे में लिप्सिस है, IIM कोलकाता और कोझिकोड में VTLS है। अभी कौन सा है, अगेन वो कह रहा हूँ कि ये जो पुरानी स्टडीज है उसके आधार पे है, मैंने खुद इनको स्टडी नहीं किया है। मैं केवल आपको इसका ये इंफॉर्मेशन देना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव इस प्रेजेंटेशन का ये है, इस वीडियो का ये है कि आपको इसका फॉर्मेट पता चले। ठीक है, तो रेट्रो कन्वर्जन सभी कहीं पर हो रहा है या बाकी है, तो नहीं है। ठीक है, बारकोड टेक्नोलॉजी सभी जगह है, RFID टेक्नोलॉजी सभी लाइब्रेरीज यूज कर रही है, सॉफ्टवेयर ई रिसोर्स को मैनेज करने के लिए सभी के पास है, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सभी के पास है। ठीक है, 3 के पास नाम पता चल रहा है कि DSpace है, 2 के पास हमें
नाम इस स्टडी में पता नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन आगे अगर अभी आप चेक करेंगे शायद तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको अपनी जो स्टडी है उसका एनालिसिस कर देना है कि कहाँ पे कौन सी चीज है, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने इतनी टेबल्स बनाई है क्योंकि बहुत ज्यादा टेबल्स में नहीं बना पा रहा था। उसके बाद मैंने बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अदर फीचर्स के फॉर्म में ऐड यहाँ पे कर दिया है। वेब प्रेजेंस एंड एक्सेसिबिलिटी, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, वेबसाइट का कौन सा, अगर उनकी वेबसाइट मल्टीलिंगुअल सपोर्ट को फैसिलिटेट करती है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है वहाँ पे, सर्च एंड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस क्या प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी, क्या वेबसाइट के ऊपर लाइब्रेरी सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, डिजिटल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रिंट रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन है या नहीं है, सोशल मीडिया प्रेजेंस सभी लाइब्रेरीज में है या नहीं है। और ओवरऑल असेसमेंट में क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो IIM अहमदाबाद को मिले हुए हैं, ठीक है 49, फिर IIM बेंगलोर 48 पॉइंट्स उनको मिले हैं, ठीक है। IIM कोझिकोड 39, IIM कोलकाता 36 एंड IIM लखनऊ को सबसे कम पॉइंट वहां पे 29 पॉइंट मिले। तो इस तरह से मैंने सभी लाइब्रेरीज के जो अलग अलग फीचर्स थे उनको पॉइंट में डिवाइड कर रखा था कि एक स्टडी है, एक पॉइंट, एक फैसिलिटी है तो उसके लिए एक पॉइंट उस लाइब्रेरी को मिल जाता था। तो अगर सारे पॉइंट्स काउंट करेंगे तो IIM अहमदाबाद को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। फिर उनको अगर कंपेयर करेंगे, पांचों लाइब्रेरी को कंपेयर करेंगे तो हर लाइब्रेरी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ अगर कुछ लैगिंग बिहाइंड है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सभी लाइब्रेरीज के जो यूनिक पॉइंट्स हैं और उनकी कुछ कमियां हैं तो उन दोनों कमियों को और उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों को यहाँ पे मेंशन करके रखा गया है। लास्ट में फिर सजेशंस, हमने सजेशन मैंने यहाँ पे दिए हैं कि इस स्टडी के आधार पर कौन सी चीजें की जाए तो लाइब्रेरीज को फायदा हो सकता है। वेब प्रेजेंस लाइब्रेरीज को अपनी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन अपडेट जो है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि इंफॉर्मेशन अपडेट पुराना हो, ठीक है। सर्विसेज को क्या करना चाहिए, एक्सपांड करना चाहिए, FAQ ऐड किया जाना चाहिए, अलर्ट सर्विसेज दी जानी चाहिए, तभी वो यूजर के पास फटाफट पहुंचेगी, जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। डिजिटल रिसोर्सेज क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपने यहाँ पे क्या दिए हुए सारे सजेशन दिए हुए थे। उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है, तो पूरी स्टडी का कंक्लूजन आपको बनाना है और कंक्लूजन यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। देन रेफरेंसेस वाला पार्ट, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली मैंने अपने ये जो रेफरेंसेस हैं, जितने भी रेफरेंसेस यूज किए हैं वो सारी यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। ये सारी रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे ऐड की हुई, ये रेफरेंसेस है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपेंडिक्स मिलेगी, तो अपेंडिक्स में विक्रम साराभाई लाइब्रेरी का फोटो मैंने रखा हुआ है, ये IIM बॉम्बे की लाइब्रेरी का फोटो है, ठीक है, IIM कोलकाता लाइब्रेरी का, IIM कोझिकोड लाइब्रेरी का और IIM लखनऊ की लाइब्रेरी, कोझिकोड लाइब्रेरी का ही है ये, एक शायद इसमें कोई IIM लखनऊ का होगा, ठीक है। तो अलग अलग लाइब्रेरीज के फोटोज मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आप अलग अलग सेक्शंस के भी फोटो रख सकते हैं अगर आप फोटो कलेक्टेड है आपके पास तो, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट लगभग कितने 22 से 23 पेजेस में बनी और 4991 वर्ड हो गए, यानी लगभग 5000 वर्ड्स इस रिपोर्ट में हो चुके हैं और इसमें 23 पेजेस यूज हुए हैं। तो आप लगभग 25 पेज आप बनाएंगे तो आपकी रिपोर्ट 5000 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाएगी। और इस अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही बनेगी। आप 5 लाइब्रेरी को कोई भी 5 लाइब्रेरी को आप क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और एक लिस्ट बनाइए। आप गूगल फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने जो रिस्पॉन्स हो लाइब्रेरियंस का वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन वहाँ पे नोट कीजिए और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप में आप उसके आंसर रखिए, क्लोज एंडेड फॉर्म में आप अपने आंसर्स रखिए, वहाँ पे
अपना क्वेश्चनर भरवाइए और जो चीज़ें क्वेश्चनर के फॉर्म में नहीं आ सकती वो आप ओरली भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइब्रेरी का इतिहास पूछना है, हिस्ट्री पूछना है, कब क्या हुआ था, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पर्सनली वहाँ पे जाके जो भी स्टाफ है उनसे बात करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी स्टाफ है उनसे बात करनी पड़ेगी। यू स्टूडेंट्स कितने आते हैं, कितने डेली स्टूडेंट्स आते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं एनरोल्ड हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप वहाँ जाके नोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए और नोट करने के बाद लास्ट में आप इसको एनालाइज कर लीजिए। तो आपकी ये रिपोर्ट क्या होगी, बहुत अच्छी बन जाएगी, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनेगी और आपको अच्छे यहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि मार्क्स का प्रेजेंटेशन, मार्क्स का जो एवोल्यूशन आपका जो होगा, ठीक है, 70 मार्क्स का, जिससे मैंने कहा था कि आपको 70 मार्क्स टोटल मिलेंगे, है ना, आपकी रिपोर्ट के लिए 30 मार्क्स होंगे वाइवा के लिए। तो वो जो 170 मार्क्स बटे हुए हैं आपका, आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं उसमें 5 मार्क्स है, 5 में से आपको अपने इंट्रोडक्शन पे मार्क्स मिलेंगे। आपकी जो मेथोलॉजी है, रिसर्च मेथोलॉजी, वो कैसी है, वो 10 मार्क्स की है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने पूरी लाइब्रेरी का जो कंपैरिजन है, जो मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शंस हैं, ऑपरेशंस वहाँ कैसे हो रहे हैं, सर्विसेज कैसे दी जा रही है, तो उन सब चीज़ों को कैसे लिखा है, तो उसके ऊपर उसके जो पॉइंट्स हैं वो 25 पॉइंट्स हैं। ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं उनका ऑनलाइन उनके रिसोर्सेज को या वेब सोशल मीडिया को आपने कैसे प्रेजेंट किया है उसके ऊपर 5 मार्क्स हैं। ठीक है, और लाइब्रेरी आपने ओवरऑल प्रेजेंट कैसे किया है, पूरा लाइब्रेरी के बारे में कैसे लिखा है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसे बनाया है, पूरा रिपोर्ट कैसे बनाया है, तो उसके 10 मार्क्स हैं। और आपने कंक्लूजन और सजेशंस कैसे लिखा है उसके 10 मार्क्स हैं। रेफरेंसिंग आपने कैसे लिखी है उसके 5 मार्क्स हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको फिर 7, ये टोटल काउंट करेंगे तो 70 मार्क्स होते हैं और वो 70 आउट ऑफ 70 आपको कुछ मार्क्स इसमें दिए जाएंगे बेस्ड ऑन आप कैसी रिपोर्ट लिख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एफएक्यू के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या, जैसे इंटर्नशिप में हमें एक सुपरवाइजर चाहिए होता है, तो क्या लाइब्रेरी सर्वे कंडक्ट करने के लिए भी हमें सुपरवाइजर चाहिए, तो ये नहीं, आपको लाइब्रेरी सर्वे के लिए कोई सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही कर सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट को कहाँ सबमिट करना है, आपको अपने रीजनल सेंटर में सबमिट करना है। ठीक है, उसकी कॉपी जब आप सबमिट कर रहे हैं तो अपने पास रखिए और हो सके तो रीजनल सेंटर से एक्नॉलेजमेंट भी ले लीजिए। ठीक है, लाइब्रेरी सर्वे अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे एक वाइवा होगा आपके लिए, ठीक है, जो नेशनल हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइज करता है। किस तरह की लाइब्रेरी आप सर्वे के लिए ले सकते हैं, तो आपको जिस तरह की भी लाइब्रेरी लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन सभी लाइब्रेरी कैसी होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए, एक कैपेसिटी की होना चाहिए। कॉलेज लाइब्रेरी ले रहे हैं तो सारी कॉलेज लाइब्रेरी होना चाहिए, स्कूल लाइब्रेरी है तो सारी स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, तो एक जैसी लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी लेना है तो सारी पब्लिक लाइब्रेरी ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ले रहे हैं तो सारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ले सकते हैं, लेकिन एक जैसी लाइब्रेरी होना चाहिए जिससे कि उनका कंपैरिजन और उनको एनालाइज करना आपके लिए इजी हो। ठीक है, और वाइवा जो है वो नेशनल हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइज करेगा और शायद हो सकता है कि ये ऑनलाइन ही ऑर्गेनाइज हो और इसका लिंक आपके पास, आपको जब आप अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे वो एनालाइज हो जाएगी, उसके बाद आपको मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या व्हाट्सएप के थ्रू या आपके मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑनलाइन आप अपना वाइवा अटेंड करेंगे और उसके जो मार्क्स होंगे वो आपके वाइवा में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप किसी और विषय पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना कमेंट डाल सकते। तो धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, थैंक यू।